और उसके लिए फिर जेई का एग्ज़ाम होता है, तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए मैंने कोटा चूज़ किया, क्योंकि मैंने ओलंपियाड की भी तैयारी की थी जिसमें मैं इंडिया को रिप्रेजेंट भी करने गया था। मेरा बड़ा भाई ऑलरेडी जेई दे चुका था, उसने मुझे काफ़ी गाइड किया हर चीज़ में। पहला पेपर होने के बाद ब्रेक में और जितनी भी आपकी गलतियाँ हो रही हैं, सिली मिस्टेक्स हो गई या फिर कंसेप्चुअल एरर्स हो गई। मेरा नाम रिदम है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ को बिलोंग करता हूँ और आज मैं अपनी जेई की जर्नी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि बचपन में बाकी बच्चों का इंटरेस्ट रहता है, सबका इंटरेस्ट रहता है, मेरा भी साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था और मैं उस वजह से साइंटिस्ट बनना चाहता था, कुछ रिसर्च करना चाहता था। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया तब मुझे बाकी फील्ड्स के बारे में पता चला कि क्या फील्ड्स होती है, कौन सी ब्रांचेज में हम जा सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो मेरा पर्सनली मैथ्स की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन था, मुझे मैथ्स करने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग चूज़ की। और उसके लिए फिर जेई का एग्ज़ाम होता है, तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए मैंने कोटा चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हेल्दी और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ प्रिपेयर करते हैं, तो सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल रहती है। और फिर उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे एलन में एडमिशन लिया। यहाँ पे हमें शुरू से ही टीचर्स का भरपूर सपोर्ट था और एक अच्छा इंटरेक्शन हो गया था हमारा टीचर्स के साथ। तो 11th में जैसे स्कूल से जब हम शिफ्ट होते हैं कोचिंग में, तो कोचिंग में जो स्टडी करने का थोड़ा तरीका रहता है वो थोड़ा अलग रहता है। जैसे कि हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा ध्यान देना रहता है, हमें केमिस्ट्री की अगर बात करें तो चीज़ें कुछ याद करनी रहती है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने रहते हैं, और मैथ्स में मतलब ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्व करनी रहती है, जिससे कि आप इम्प्रूव करते रहते हो कॉन्स्टेंटली। और बट 11th में क्योंकि मैंने ओलंपियाड की भी तैयारी की थी जिसमें मैं इंडिया को रिप्रेजेंट भी करने गया था, मंगोलिया और जापान, तो उस वजह से कुछ महीने का मैंने ब्रेक लिया था जेई की तैयारी से, जिसकी वजह से मेरा कुछ बैकलॉग इकट्ठा हो गया था। तो उसको कंप्लीट करने के लिए जब मैं वापस लौट के आया इंडिया, तब भी यहाँ के स्टाफ का और सारे टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे। मुझे एक्स्ट्रा नोट्स जो भी चाहिए थे, एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए थी, उन्होंने अरेंज करके दी और मैंने अपना बैकलॉग फिर विद इन फ्यू मंथ्स कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा फिर जब मैं 12th में था तब भी क्योंकि बोर्ड्स की तैयारी भी साथ में करनी थी, तो तब भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े। बट क्योंकि उस टाइम तक सारी चीज़ें हो गई थी, रिवीजन हो गया था प्रॉपरली, तो उस टाइम पे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट स्टिल वहाँ पे थोड़े बहुत एफर्ट्स एक्स्ट्रा करने पड़े। उसके बाद जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन काफ़ी कूल रहा, क्योंकि सब ने गाइड किया हुआ था। मेरा बड़ा भाई ऑलरेडी जेई दे चुका था, उसने मुझे काफ़ी गाइड किया हर चीज़ में। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरा गाइड किया और ऑब्वियसली टीचर्स ने सारी चीज़ें बताई थी अच्छे से। तो उस दिन कूलली कामली पेपर 1 दिया। फिर उसके बाद उसमें जो भी मेरी पुरानी गलतियाँ हुई थी, मॉक टेस्ट जो भी एलन के होते हैं, उनमें जो भी गलतियाँ हुई थी उनसे सीख के कि ये वाली गलतियाँ नहीं करनी है, उस तरीके से मैंने पेपर दिया। और फिर उसके बाद पहला पेपर होने के बाद ब्रेक में सिर्फ रेस्ट किया, पेपर रन के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, काम रहा, कंपोज रहा और अपना लंच किया और फिर उसके बाद पेपर 2 दिया। फिर उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो फ्यूचर जो भी एस्पायर करते हैं जेई को देना, कई लोग ये करते हैं जैसे कि कोचिंग में हमारे टीचर ने कुछ बोला, कुछ होमवर्क दिया, तो जनरली उसे फॉलो नहीं करके खुद की चीज़ें करने लगते हैं। बट ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जो है अपनी टीचर्स की बात मानिए, होमवर्क कीजिए प्रॉपरली, और जितनी भी आपकी गलतियाँ हो रही है, सिली मिस्टेक्स हो गई या फिर कंसेप्चुअल एरर्स हो गई, उन्हें टीचर से बात करके एक बार डिस्कस करके उन्हें रेक्टिफाई कीजिए। बाकी एग्ज़ाम के दिन कूल रहिए, टेम्परामेंट अच्छा रहेगा तो आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। और बाकी मैं अपने पूरे सक्सेस की जो भी क्रेडिट है, सबसे पहला क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे पूरा गाइड किया इतना बड़ा जर्नी में, मेरा हमेशा हर पल साथ रहे। जब भी मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत होती थी तब उन्होंने मोटिवेट किया। मेरा भाई, उसने मुझे काफ़ी गाइड किया, और मेरे बाकी सारे टीचर्स और बाकी स्टाफ, उन सबको मेरा बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने मुझे पूरा गाइड किया। और धन्यवाद।